बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है और कल वाला टॉपिक हम लोग रिवाइज़ करेंगे कि अफरादी क़ुव्वत के मसाइल। पाकिस्तान में अफरादी क़ुव्वत के क्या मसाइल हैं। इसमें पाकिस्तान में अफरादी क़ुव्वत के मसाइल के अफरादी क़ुव्वत, मेहनत, मजदूर, इनके क्या क्या मसाइल हैं। कल हमने देखा कि रोज़गार के हसूल का मसला। पाकिस्तानी मज़दूरों के सामने सबसे बड़ा मसला रोज़गार के हसूल का है, क्योंकि पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा है लेकिन इसके मुकाबले में इतना रोज़गार नहीं है। इसके बाद कम शरह उजरत। मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले मज़दूर अपनी शरह उजरत से मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि ये इनकी मुख्तलिफ पैदावारी की निस्बत बहुत कम है, जिससे वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात में हासिल नहीं कर पाते। लिहाजा उजरतों में इजाफे के लिए हर वक्त कोशा नज़र आते हैं। स्टूडेंट, पाकिस्तान में जो मज़दूरों की उजरत है वो बहुत कम है। तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत पाकिस्तान के मज़दूरों की जो उजरत है वो बहुत कम है। पाकिस्तान में शरह उजरत हम देख सकते हैं पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी से। पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी तकरीबन 1800 बनती है माहाना, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। तो पाकिस्तान में अफरादी क़ुव्वत का एक और मसला क्या है कि यहाँ पर उजरतों की शरह बहुत कम है। पाकिस्तान में मज़दूरों को मिलने वाली उजरत इनकी ज़रूरियात के मुकाबले में बहुत थोड़ी हैं, जिससे वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर पाते। इसलिए वो उजरतों में इजाफे के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं। तो दूसरा मसला मज़दूरों का पाकिस्तान में कि यहाँ पर इनकी ज़रूरत के मुकाबले में इनकी उजरत बहुत कम है। इसके बाद कमज़ोर क़ुव्वत सौदाबाजी। ये हकीकत कि मेहनत का ज़हीरा नहीं किया जा सकता और वक्त गुज़रने पर यह ज़ाया हो जाती है, मज़दूरों की सौदाबाजी की क़ुव्वत को कमज़ोर बना देती है। फिर तादाद में ज़्यादा होने और तालीम में कमी की वजह से मज़दूर मुनज़्ज़म और मुत्तहद नहीं होते। लिहाजा आजर इनकी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हैं, इनका इस्तेहसाल करते हैं और आम तौर पर इनकी मुख्तलिफ पैदावार से कम उजरतें देते हैं। मज़दूर इससे बचने के लिए मज़दूर अंजुमनों के क़याम की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, क्योंकि इनके सौदाबाजी यानी कि इनके पास पावर नहीं इतनी कि वो कहें कि भाई आप हमें ज़्यादा उजरत पर ही काम में रखें। इनके पास इतनी क़ुव्वत नहीं होती, क्योंकि अगर एक कहेगा मज़दूर कि मुझे इतनी ही उजरत चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए, तो आजर क्या करेगा, मालिक क्या करेगा, तुम हट जाओ, मैं दूसरा ले आता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में बेरोज़गार अफराद की बहुतात है, अगर एक नहीं तो दूसरा। तो इस वजह से इनकी कमज़ोर क़ुव्वत सौदाबाजी है और फिर इन्हें अपना तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा तालीम और हुनरमंद नहीं होते।
तो कमज़ोर क़ुव्वत सौदाबाजी भी पाकिस्तान में आपराधिक क़ुव्वत का एक मसला है। इसके बाद मुलाज़मत का अदम तहफ़्फ़ुज़। ख़ास तौर पर छोटे यूनिटों में काम करने वाले मज़दूरों को मुलाज़मत का कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता। मालिक जब चाहे मज़दूरों की छांटी करके इन्हें काम से हटा सकता है और वो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मज़दूर अपनी जो उसके काम है उसके बारे में भी उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं कि मुझे ये कभी भी नहीं निकालेगा। ख़ासतौर पर छोटे यूनिटों में जो मज़दूर काम करते हैं इन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं हासिल होता। मालिक जब चाहता है मज़दूरों की छांटी कर देता है, कहता है कि तुम सही काम नहीं कर रहे, कोई भी अपनी मर्ज़ी से उसमें कोई गलती निकाल के उसको फारिग कर देता है। मज़दूरों को अपनी मुलाज़मत का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल नहीं। तो ये एक और मसला है पाकिस्तान के मज़दूरों को कि इनकी मुलाज़मत का को भी अदम तहफ़्फ़ुज़ है, इनकी मुलाज़मतें भी तहफ़्फ़ुज़ में नहीं। इसके बाद गैर इंसानी सलूक। मज़दूरों को मालिकों से आम शिकायत ये होती है कि वो इन्हें इंसान नहीं समझते, इनके साथ नारवा सलूक करते हैं, इनके साथ हमदर्दी के जज्बात नहीं रखते, बल्कि मामूली सी कोताही या गलती पर इन्हें सज़ाएं सुनाए देती हैं। तो जो मज़दूर होते हैं वो अपने मालिक के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात नहीं होते, जो मालिक हैं इनको अच्छा नहीं समझते, इनके साथ अच्छे रवैये से पेश नहीं आते, गैर इंसानी सलूक करते हैं, वो इन्हें अपना नौकर समझते हैं, हमदर्दी के जज्बात भी नहीं रखते, और जब इनसे कोई मामूली गलती हो जाती है तो इन्हें सख्त सज़ाएं देते हैं, यहाँ तक कि इन्हें नौकरी से भी फारिग कर देते हैं। तो ये 5वां मसाइल था। इसके बाद बिला मुआवजा खिदमात। छोटी सनतों में काम करने वाले मज़दूरों को से अक्सर बिला मुआवजा से ज़ायद काम लिया जाता है, और अगर मुआवजा दिया जाए तो वह निहायत मामूली होता है, लिहाजा वो इसके खिलाफ कड़े रहते हैं और इनसे बिला मुआवजा भी काम करवाते रहते हैं। तो छोटी सनतों में जो काम करने वाले मज़दूर हैं वो अक्सर औकात क्या करते हैं, बिला मुआवजा ही काम कर देते हैं। वो जो मालिक होते हैं कभी कभार इतने सख्त बन जाते हैं कि इन्हें कहते हैं कि आप ये काम करो, हालांकि वो इन्हें इनका मुआवजा भी नहीं देते, लेकिन बेचारे मजबूर होते हैं, वो बिला मुआवजा काम करने पर ही रजा रखते हैं। काम के गैर तसल्ली बख्श हालात। मज़दूरों के काम के हालात भी बेहतर नहीं होते, इन्हें अक्सर औकात ऐसी जगहों पर काम करना पड़ता है जहां रोशनी, हवा, पानी वगैरह का मुनासिब बंदोबस्त नहीं होता, जिससे इनकी सेहत खराब रहती है और इस्तेदाद का पस्त हो जाती है। तो मज़दूरों के काम के हालात भी इतने अच्छे नहीं होते, इतनी रोशनी, हवा, पानी का इतना अच्छा मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता। हालांकि तरक्की याफ्ता ममालिक में मज़दूरों को इतने मसाइल नहीं जितने पाकिस्तान में हैं। इसके बाद समाजी तहफ़्फ़ुज़ात की कमी। अक्सर सनती यूनिटों में कारकुनों और इनके अहले खाना के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ात की कमी है। मसलन तिब्बी और रिहायशी सहूलतों का फुकदान है, बच्चों के लिए तालीम की मुनासिब सहूलतें मौजूद नहीं, हादसात की सूरत में मुनासिब मुआवजे नहीं अदा किए जाते,
کارکنوں کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ مالکوں کو یہ سہولتیں مفت کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی جو پاکستان کے فیکٹریوں کے مالک ہیں وہ انہیں یہ سہولتیں مہیا نہیں کرتے، جو کہ پاکستان کے مہنگ مزدوروں کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور ان کی آمدنیاں بھی نہیں اتنی ہوتی کہ وہ بہترین اپنے گھر والوں کا علاج کر سکے، تو مزدور یہ چاہتے ہیں کہ انہیں سماجی طور پر تحفظ دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوران ملازمت تربیتی پروگراموں کا فقدان۔ اکثر اداروں میں دوران ملازمت تربیتی پروگرام کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا، جس سے ان کی استعداد کار نہیں بڑھتی، لہٰذا وہ یہ اکثر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے تربیتی کورس شروع کیے جانے چاہیے۔ اس کے بعد غیر منظم مزدور انجمنیں۔ اکثر پیشوں میں مزدور انجمنیں ہوتی ہی نہیں ہیں، اور جن اداروں میں ہوتی ہیں وہاں غیر منظم ہونے کی وجہ سے زیادہ فعال کردار ادا نہیں کر سکتی، اور پھر اکثر آجر اور صنعت کار تقسیم کر کے حکومت کروں کے اصول پر عمل کرتے ہوئے دوہری مزدور انجمنیں بنا لیتے ہیں، اور اس طرح کارکن متحد نہیں ہوتے۔ اب مزدوروں نے اپنے حقوق کو منوانے کے لیے کچھ انجمنیں بنائی ہوتی ہیں۔ ان انجمنوں کا ایک سربراہ ہوتا ہے۔ مزدور ڈائریکٹ طور پر تو مالک سے بات نہیں کر سکتے، اس لیے وہ مزدور انجمنوں یعنی کہ یونین شپ کر لیتے ہیں مزدور، اور ان کا ایک لیڈر بنا لیتے ہیں کہ ہمیں جو بھی مسائل ہیں وہ جا کر فیکٹری کے مالک کو سنائیں تاکہ ہمارے مسائل حل ہو سکے۔ لیکن اکثر پیشوں میں تو مزدور انجمنیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن جہاں پر ہوتی ہیں وہاں پر اتنی زیادہ منظم نہیں، اور وہ اپنا کام بھی اتنا صحیح اندازے سے صحیح طور پر نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر تاجر اور صنعت کار تقسیم کر کے حکومت کروں کے اصول پر کام کرتے ہوئے مزدور انجمنیں بنا لیتے ہیں۔ اس طرح ٹرانسپورٹ کا مسئلہ۔ مزدوروں کو صنعتی یونٹوں تک پہنچانے کے لیے کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اکثر اداروں کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ کا کوئی معقول بندوبست نہیں ہوتا، لہٰذا حاضری میں تاخیر ہوتی ہے اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ مزدوروں کو صنعتی یونٹوں تک پہنچانے کے لیے کوئی بھی جو ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے وہ انہیں نہیں دی جاتی۔ اکثر اوقات اداروں کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ کا بھی کوئی معتدل بندوبست نہیں ہوتا، لہٰذا حاضری میں تاخیر ہوتی ہے اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیکٹری کا مالک ہے وہ انہیں سزائیں بھی دیتا ہے، ہو سکتا ہے ان کی آمدنیوں میں کٹوتی کرنا ہو۔ اس کے بعد عدم اعتمادی۔ مزدوروں اور مالکوں کے درمیان عدم اعتماد کی فضا پائی جاتی ہے، ان میں خوشگوار تعلقات نہیں پائے جاتے، کیونکہ مالک یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سرمایہ کی بدولت مزدور روزی کما رہا ہے، جبکہ کارکن یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خون پسینے کی کمائی سے مالک عیش کر رہا ہے، لہٰذا دونوں کھچاؤ کی کیفیت میں موجود ہوتے ہیں، تو دونوں میں عدم اعتماد ہوتا ہے۔ مزدور کہتا ہے کہ مالک میرے کام کی وجہ سے عیش کر رہا ہے، اور مالک کہتا ہے کہ مزدور میری کمائی پر کام کر رہا ہے۔ اس طرح دونوں ہی عدم اعتمادی کا شکار رہتے ہیں۔ اس کے بعد صحت کے مسائل۔
غذا اور صحت کی کم سہولیات کی وجہ سے ہمارے افرادی قوت کے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں۔ محنت کش مختلف قسم کی بیماریوں کے چنگل سے آزاد نہیں ہوتے تو غربت کی وجہ سے ان کے پاس مناسب علاج کے وسائل بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ تھے اسٹوڈنٹس ہمارے پاکستان میں افرادی قوت کے مسائل۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے لیکچر میں اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔